नमस्कार मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषय हिंदी, जिसमें हम आपको वीडियो का पार्ट 7 प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कारक। तो दोस्तों, कारक जो है ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जो कारक है ज़्यादातर आपके हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपी का हो चाहे एमपी का हो, तो दोस्तों या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। तो दोस्तों वहाँ आपका जो कारक आता है, तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों बात करें हम कारक के बारे में कि कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या ऐसा बोलें कि कारक क्या होता है। तो दोस्तों वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है वो आपस में अगर संबंध हो या फिर असंबंध होने पर इनका अर्थ जो है उलझ कर रह जाएगा, अथवा वे निरर्थक शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसी सार्थकता को हमने लाने के लिए जो संबंध को बताने का जो काम करता है वो आपका क्या है, कारक होता है। यानी कि आप बोलें कि कारक का शाब्दिक अर्थ होता है सीधे तौर पे करने वाला। वहीं हम बात करें दोस्तों हिंदी के बारे में, तो हिंदी एक कैसी भाषा है। तो दोस्तों हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। यहाँ वियोगात्मक का अर्थ है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताना पड़ता है कि इसमें क्या संबंध है, वो आपके वियोगात्मक होता है। वहीं हम बात करें संस्कृत में, तो दोस्तों संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है। यहाँ जरूरी नहीं कि आप इसमें संबंध बताएं, यहाँ केवल आपका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। हम उसी के बारे में कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं कि दोस्तों देखो दे रखा है राम रावण हाथवन। तो यहाँ ये दे रखा है, इसमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि राम ने रावण को मारा, लेकिन संबंध नहीं पता पड़ रहा। तो उसके लिए हम हिंदी में आए हैं दोस्तों, जैसे कि राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य को पूरा करने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया गया है ने और को, तो दोस्तों यहाँ जो ने है तो ये जो आपके कारक चिन्ह है। तो आप देखेंगे कि कारक चिन्ह को और किस किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों कारक को आप पहली बात जो है कारक आपके हम चिन्ह से पहचानते हैं, कारक को हम चिन्ह से पहचानते हैं। कारक को हम परसर्ग भी कहते हैं। ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कारक को परसर्ग कहा है। वहीं हम बात करें विभक्ति के बारे में, तो कारक को हम विभक्तियां भी कहते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में कि कारक क्या है। तो दोस्तों कारक जो है, परिभाषा की बात हो रही है, एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेषतः क्रिया के साथ अगर हमें ज्ञात हो तो उसको हम कारक कहेंगे, या फिर इन्हें आप संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। कारक को क्या है, आप संबंध सूचक शब्द भी कहते हैं। दोस्तों अगर हिंदी में कारक ना हो तो यहाँ अर्थ स्पष्ट नहीं हो। अगर कारक नहीं होगा हिंदी में तो आपका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब हम जानेंगे कि कारक कितने प्रकार के हैं, किस तरीके से हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों कारक चिन्ह की बात कर रहे हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों कारक के 8 प्रकार होते हैं। वहीं हम बात करें कि हम इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप इनका प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों एक साइड में लिखा हुआ है कारक, एक साइड में इसकी विभक्तियां परसर्ग और चिन्ह लिखे हुए हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, कारक चिन्ह भी बोल सकते हैं आप, परसर्ग भी बोल सकते हैं, विभक्तियां भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों पहला आपका कारक है कर्ता कारक। पहला आपका कारक है कर्ता कारक, यानी ऐसी विभक्तियां जो काम को करने वाले की पहचान बताएं, वो आपके क्या है, कर्ता कारक कहलाती है। तो कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वो है ने विभक्ति है। आपका अगला आता है कर्म। बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक वो होता है जहां आपके संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर जो है क्रिया का फल पड़े, वो आपका कर्म कारक कहलाता है। यहाँ कर्म कारक का आपका जो विभक्ति है वो है को। बात करें करण कारक के बारे में, तो दोस्तों करण कारक जो है आपका एक संपन्न कराने का साधन है। ठीक है, यानी कि जिसे हम आपको आगे भी पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे।
तो अभी आपको इस चार्ट के माध्यम से केवल इसके बारे में थोड़ा समझा रहे हैं। तो दोस्तों कर्ण कारक में इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, कॉमा, के द्वारा, यानी संपन्न कराने का साधन होता है। वहीं हम बात करें चौथा है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो है यहाँ आपके लेने देने की क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है कारक चिन्ह होते हैं को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, इस प्रकार से होते हैं कारक चिन्ह। दोस्तों बात करें अपादान कारक की, तो अपादान कारक में जो आपका कारक चिन्ह होता है वो होता है से। यहाँ आपका जो है आपने देखा कि कर्ण कारक में से दे रखा है और अपादान कारक में भी से दे रखा है। तो दोस्तों कर्ण कारक में से का मतलब है संपन्न कराने का साधन, लेकिन अपादान में से का अर्थ यहाँ जो है वो है पृथक या अलग करने का साधन। वहीं हम बात करें संबंध कारक के बारे में, तो संबंध कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इस प्रकार से होते हैं। वहीं हम बात करें अगले अधिकरण कारक के बारे में, तो दोस्तों यहाँ जो कारक चिन्ह होता है वो होता है मैं, भीतर, पर, पे, पर आदि। यहाँ पर जो अधिकरण का मतलब होता है क्रिया का स्थान बताना, ठीक है। वहीं हम बात करें लास्ट संबोधन कारक के बारे में, बात कर रहे हैं हम संबोधन कारक के बारे में। तो दोस्तों संबोधन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं हे, ओ, अजी, अरे सुनो भाई, अरे कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो अजी, हे, ओ, अरे, हो, ए, रे, इस प्रकार के शब्द होते हैं वो आपके यानी संबोधन वाले जो शब्द होते हैं वो आपके जो है संबंध कारक कहलाते हैं। तो दोस्तों हम इनमें जानेंगे कि इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो बात करें पहले कर्ता कारक के बारे में। तो आपको पता है कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति या कारक चिन्ह या परसक कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये आपका होता है ने। तो दोस्तों उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं, जैसे कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप समझेंगे कि यहाँ क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, और इसकी परिभाषा के बारे में जाने। तो दोस्तों वाक्य में क्रिया के करने वाले को क्या है, हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया को करने वाला है उसे हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ क्रिया कौन कर रहा है, राम, तो ये आपका क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। दोस्तों जैसे कि आपका अगला एग्जाम्पल दे रखा है लड़का स्कूल जाता है, तो कौन जाता है, आपका लड़का, यानी कर्ता क्या है, लड़का, और क्रिया क्या कर रहा है, जाने की, कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। यहाँ जरूरी नहीं कि आप ने विभक्ति जो है आप प्रयोग करें, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यानी कभी कभी यहाँ कर्ता के साथ होती है ने विभक्ति और नहीं होती। जैसे कि यहाँ आपके दे रखी है राम ने रावण को मारा, तो कर्ता के साथ ने विभक्ति है, लेकिन यहाँ लड़का स्कूल जाता है यहाँ नहीं है, लेकिन क्रिया को करने वाला कौन है, कर्ता, लड़का। तो ये आपका क्या है, कर्ता कारक हो गया। वहीं हम जाने हैं कर्म कारक के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं उसको, वीडियो की तरफ बने रहिए। और दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बात करें कर्म कारक के बारे में। तो दोस्तों कर्म कारक का जो विभक्ति होती है वो होती है को। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ कर्ता क्या है, राम, क्रिया क्या करना है, मारने की। तो दोस्तों हम कर्म कारक में बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम उसकी जो है परिभाषा जाने, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे आप कर्म कारक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो है आपका फल किस पर गिरा, राम ने रावण को मारा। किसे मारा, रावण को मारा। तो दोस्तों यहाँ जो रावण को मारा तो फल किस पर गिरा है, रावण पर गिरा। यानी अगर ये मारने की क्रिया कर रहे हैं तो मार किसको रहे हैं, रावण को। तो रावण जो है आपका यहाँ कर्म कारक हो गया। तो दोस्तों इसके लिए कुछ ट्रिक है, ट्रिक पहचान सकते, ट्रिक बोल सकते हैं, पॉइंट बोल सकते हैं। ये आपको याद करेंगे आप कि इससे आप जो है कर्ता कारक और कर्म कारक की पहचान आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि कर्ता कारक पहचानने के लिए आप क्रिया के साथ कौन शब्द का प्रयोग करेंगे कि राम ने रावण को मारा। तो कौन को मारा, रावण को मारा, ठीक है। तो कौन कौन शब्द हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके क्या है, कर्ता कारक की पहचान कराएगा। वही हम बात करें कर्म कारक की पहचान के लिए, तो यहाँ आपको क्या या किसको शब्द जो है प्रयोग करनी है। तो जैसे बोलेंगे राम ने रावण को मारा, तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो ये आपका क्या है, कर्म कारक हो गया। अब हम बात करते हैं करण कारक के बारे में। तो दोस्तों करण कारक के बारे में बात करें तो यहाँ आपका जो विभक्ति होता है करण कारक का वो होता है से,
के द्वारा। तो आपको पता है कि करण कारक जो होता है यहाँ जैसे के द्वारा, ये आपके क्रिया को संपन्न कराने का साधन होता है, यानी जिस साधन से क्रिया संपन्न हो वो आपके करण कारक कहलाती है। यानी कि देखो इसमें एक उदाहरण दे रखा है दोस्तों कि अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। तो दोस्तों यहाँ पर अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा, तो यहाँ क्रिया संपन्न कराने का साधन क्या है? डंडा, डंडे से मारा। तो ये आपका क्या हो गया? करण कारक हो गया। सिंपल है, आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे आप तो मेरे हिसाब से कभी नहीं भूलोगे। और पढ़ना और साथ में नोट्स बनाना ये आपका काम है, समझा मैं रहा हूँ, नोट्स आप बनाइए। तो दोस्तों अगला है आपका संप्रदान कारक, जिसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों संप्रदान कारक जो है उसका विभक्ति जो है वो है को के लिए। तो दोस्तों संप्रदान कारक जो है इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो जिसके लिए कोई क्रिया की जाती हो, सीधे शब्दों में कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या लेने देने की बात हो, वो आपका संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे कि स्वास्थ्य के लिए सूर्य को प्रणाम करो, तो स्वास्थ्य के लिए सूर्य को प्रणाम करो शब्द आया। तो अब दोस्तों यहाँ जो है लेने देने की बात हो रही है, यानी कि करने का फल सूर्य पर पड़ रहा है, तो ये आपका क्या है? करने का फल आपका सूर्य पर पड़ रहा है, तो आपका ये कर्म कारक हो गया। परंतु यहाँ पर किसके लिए जो कर रहा है? तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहा है। जब ये आपके स्वास्थ्य के लिए कर रहा है तो ये आपका क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि आपको पता है कि संप्रदान कारक में लेने देने की जो क्रिया होती है तो वो आपका संप्रदान कारक होता है। अगला इसी में एग्जाम्पल है, जैसे कि बच्चे को गेंद लाओ। तो यहाँ पर बच्चे को गेंद लाओ, तो आपने देखा कि जो को विभक्ति है वो आपके कर्म कारक में भी है और संप्रदान कारक में भी है। तो उसके लिए आपको जो है जो वहां आपके संज्ञा के जिस सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे आप कर्म कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक में जो है कोई क्रिया की जाती है या लेने देने की बात की जाती है, ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, कोई लेने देने की बात की जाती है, उसे आप संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ बच्चे को गेंद लाओ, लेने देने की बात हो रही है, तो यह आपके संप्रदान कारक हो गया। दोस्तों अगले कारक के बारे में बात करें, अपादान कारक के बारे में, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों अपादान कारक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ इसकी जो अपादान कारक की विभक्ति होती है वो होती है से। तो दोस्तों आपने देखा कि से विभक्ति तो करण कारक में भी थी, तो वहां पर क्रिया को संपन्न कराने का जो है साधन हो रहा था, और यहाँ आपके अपादान में जो है पृथक या अलग होने की बात है। यानी कि परिभाषा इसकी जाने हम तो संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग या पृथक होना हो वो आपका अपादान कारक कहलाता है। जैसे कि पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर से जो आपका शब्द आया, चिन्ह आया, कारक चिन्ह, तो पेड़ से क्या गिरा? फल गिरा। तो यहाँ से जो है आपका अलग करने की बात कर रहा है। वैसे ही हम बात करें रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी, तो दोस्तों रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से जा चुकी, यहाँ पर भी आपकी अलग होने की बात कर रहा है। मोहन घोड़े से गिरा या सवारी घोड़े से गिरी, इस प्रकार से मतलब जहां अलग होने की बात हो वो आपके क्या है? आपका अपादान कारक कहलाएगा। यानी कि करण कारक में से जो है विभक्ति का सहायता लेना होता है, परंतु अपादान कारक में अलग या पृथक होना होता है, ये आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों हम बात करें संबंध कारक के बारे में, तो संबंध कारक जो होता है जिसके कारक चिन्ह होते हैं वो आपके का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे इस प्रकार से होते हैं। तो उससे पहले हम उसकी परिभाषा के बारे में जाने। तो दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे आप संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि संबंध कारक जो है किसी क्रिया के साथ संबंध ना बताकर संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से ही अपना संबंध प्रकट करता है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। उदाहरण दे रखे हैं यहाँ, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों अपनी हमने बोला यहाँ पर का, की, के, नानी, ने, रारी, रे इस प्रकार से शब्द आए। अगर ये आपके
तो दोस्तों वो आपके संबंध कारक होते हैं। यहाँ आपके जो है का, की, के, नानी, ने, रारी, रे इन विभक्ति से जो चिन्ह बने होते हैं वो आपके संबंध कारक कहलाते हैं। जैसे मोहन का बेटा डॉक्टर बन गया, तो यहाँ आपका रा विभक्ति आ रहा है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं यहाँ संबंध की बात हो रही है। मोहन का बेटा कौन बन गया? डॉक्टर बन गया, तो यह आपका संबंध कारक होता है। बात करें हम अधिकरण कारक के बारे में, तो दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अधिकरण कारक में हम बात कर रहे हैं। अधिकरण कारक जो आपका होता है, यहाँ आपके जो विभक्ति होती हैं वो होती है मैं, भीतर, पर, इस प्रकार से होती हैं। तो दोस्तों यहाँ इसकी हम परिभाषा के बारे में बात करें तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया के स्थान का बोध हो, वो आपके अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्रिया का स्थान की बात कर रहा है। मेज पर पुस्तक रखी है, तो क्रिया उसने बता दी कि कहाँ रखी है, मेज पर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका अधिकरण कारक हो गया। वहीं हम बात करें संबोधन कारक के बारे में, तो दोस्तों संबोधन कारक जो होता है वो उसके कुछ विभक्ति दे रखे हैं। अरे, हे, ए, रे, ओ, अजी ऐसे बोलते हैं। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अजी सुनिए, हे प्रभु, इस प्रकार से शब्द हम प्रयोग करते हैं। वो आपके यानी कि संबोधन के लिए, किसी के संबोधन के लिए जो हम चिन्ह प्रयोग करते हैं वो आपके संबोधन कारक कहलाते हैं। परिभाषा के बारे में बात करें तो दोस्तों जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो वो आपका संबोधन कारक कहलाएगा। इसमें कुछ आपको नोट दे रखे हैं। तो दोस्तों जो संस्कृत में से कर्ता से अलग नहीं मानते हैं, किंतु हिंदी में पृथक कारक मान लिया गया है। ये आपको नोट है, याद रखना है। इसके लिए एक उदाहरण दे रखा है दोस्तों संबोधन कारक के लिए, समझने के लिए आपको, कि हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना। तो हे प्रभु यहाँ पर जो शब्द दे रखा है, यहाँ संबोधन हो रहा है, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, तो ये आपका संबोधन की बात कर रहा है, तो आपका संबोधन कारक हो गया। जैसे कि आप बोल सकते हैं प्रभु इधर आओ, इस प्रकार से, यानी जहां संबोधन की बात हो वो आपके संबोधन कारक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपके जो कारक हैं वो यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं। वहीं हम बात करें कि जो आपका कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, ठीक है, और संबोधन कारक है। तो दोस्तों जो कर्ता कारक होता है वो आपका प्रथम, कर्म कारक द्वितीय, करण कारक तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, इस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया वो आसानी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों हम आपके जो है संज्ञा के अंतर्गत लिंग वचन कारक यहाँ आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम आपको जो है लिंग वचन कारक, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं ऑनलाइन, वो आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जो भाई बंधु हैं तो वो आपके साथ साथ इस वीडियो का आनंद जरूर लें और उससे कुछ सीख जरूर लें। तो चलते हैं, अगली वीडियो फिर मिलेंगे। जय।